समझते हैं, क्योंकि अगर परमेश्वर चाहते तो वो जानवरों को भी अपने स्वरूप में बना सकते थे, वो पेड़ पौधों को भी अपने स्वरूप में बना सकते थे। लेकिन जैसा हम लोगों ने पिछले बार देखा कि किस तरीके से परमेश्वर ने 6 दिनों में सब कुछ को बनाया, परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया उसमें से सिर्फ परमेश्वर ने मनुष्यों को लेकर के ही उन्हें अपने स्वरूप में बनाया। सो इट सेपरेट्स अस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्रिएशन। We hold a special place in God's eyes because the way He created us. कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि कुछ एक्सीडेंट हो गया, मे बी उनका चेहरा जल गया, मे बी या फिर किसी बीमारी के कारण उनका चेहरा बहुत बुरी तरीके से डिफॉर्म हो गया, एंड दूसरों के सामने आने का कॉन्फिडेंस जो है वो हो सकता है उनके अंदर ख़त्म हो गया होगा। बट ये फैक्ट कभी चेंज नहीं होता। हो सकता है उनका चेहरा जल गया, लेकिन वो अभी भी परमेश्वर की इमेज में ही है। एंड आई थिंक ये नॉलेज हम सभी को हेल्प कर सकता है, उनको भी हेल्प कर सकता है, और बाकी जो हम लोग उनको देखते हैं ये हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम लोग याद रखें स्टिल दे आर इन द इमेज ऑफ गॉड। और जब कभी हम उनसे बात करें, बिहेव करें, ये फैक्ट हम लोगों को गवर्न करना चाहिए, यही हम लोगों के बिहेवियर को चलाना चाहिए कि वो अभी भी परमेश्वर की इमेज में हैं, और अभी भी हम लोगों को उसी तरीके से उनको देखना है, उसी तरीके से उनको कंफर्टेबल करना है, उसी तरीके से उनसे नॉर्मली बिहेव करना है जैसा हम एक किसी नॉर्मल पर्सन के साथ बिहेव करते हैं। बहुत बार हो सकता है कि आपने कभी रास्ते पे ऐसे ही पड़े हुए किसी को देखा होगा। हो सकता है कि वो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें उसके पास कुछ भी नहीं है, ना उसके पास घर है, ना उसके पास नौकरी है, ना उसके पास अच्छे पहनने को कपड़े हैं, बस वो रास्ते में पड़ा हुआ है। लेकिन ये फैक्ट है कि ज़रूर वो रास्ते किनारे पड़ा हुआ है, बट ही इज़ नॉट अ गार्बेज, वो कूड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे भी अपने स्वरूप में बनाया है। एंड ये एक पॉइंट मेरे दिमाग में हमेशा से था कि इवन दैट पर्सन हैज़ वैल्यू, उसका भी एक मूल्य है, क्योंकि वो परमेश्वर के परमेश्वर के रूप में बनाया गया, परमेश्वर की इमेज में बनाया गया है। और इसीलिए चाहे मैं कई बार उनके लिए कुछ कर ना भी पाऊँ, फिर भी एक डिज़ायर मेरे अंदर रहता है कि उसको भी उस जगह से उठना है या फिर उठाया जाना है। एंड ये चीज़ मुझे भी बहुत बार मोटिवेट करता है कि मैं उनकी ओर देखूं और एक डिज़ायर को रखूं कि उनके लिए भी मैं कुछ कर पाऊं। और अगर ये आइडिया या फिर ये जो लेसन है, ये जो फैक्ट है मेरे दिमाग में क्लियर नहीं रहता कि हम सभी परमेश्वर के इमेज में बनाए गए हैं, इसलिए हम सभी वैल्यूबल हैं, हो सकता है मैं कभी उनकी ओर देखता ही नहीं, या फिर मैं अगर उनकी ओर देखता भी तो मैं यही सोचता कि ये क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ इस दुनिया को गंदा कर रहे हैं या फिर इस जगह को ख़राब कर रहे हैं। हो सकता है मैं वही सोचता और कभी उनको वैल्यू नहीं देता। लेकिन टुडे आई हैव वैल्यू टूवर्ड्स देम, और एक डिज़ायर कि मैं उनके लिए कुछ अच्छा कर सकूं, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हम सभी परमेश्वर की इमेज में बनाए गए हैं। वी ऑल हैव वैल्यू इन हिज आइज़। एक अच्छा पर्सन हम कैसे बन सकते हैं, एक अच्छा व्यक्ति हम कैसे बन सकते हैं, हम दूसरों से कैसे प्रेम कर सकते हैं, हम लोग दूसरों की कैसे चिंता कर सकते हैं, कैसे उनका ख्याल रख सकते हैं, हम लोग इस एनवायरनमेंट का, वाइल्ड लाइफ का, जानवरों का, सोसाइटी का कैसे हम लोग भलाई कर सकते हैं। हो सकता है बहुत अलग अलग जगह से, बहुत अलग अलग रिलीजन से, बहुत अलग अलग फ़िलॉसफी से इन सारी चीज़ों को करने के बारे में आप सीख सकते हैं। लेकिन इमेज ऑफ गॉड के बारे में बिना गॉड को जाने हम कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं, कभी भी हम उस तरीके से नहीं चल पाएंगे। इसलिए बाइबल इस चीज़ को बहुत क्लियर करता है कि जब हम लोग परमेश्वर के इमेज में बनाए गए थे, हम लोगों को परमेश्वर को जानना ज़रूरी है जिसके इमेज में हम बनाए गए थे। और बिना परमेश्वर को जाने हम लोग कभी भी क्लियरली नहीं समझ पाएंगे कि वो इमेज क्या होता है परमेश्वर का जिसमें हम बनाए गए हैं। और बिना उस चीज़ को जाने कभी भी हम अपने लाइफ को पूरी पोटेंशियल के साथ जैसे उसे बनाया गया था हम जी नहीं पाएंगे। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू नो द गॉड in whose image we have been created, and I think this is one of the big things in life जो कि हर एक मनुष्य को करना ज़रूरी है।
होलीनेस और इमेज ऑफ गॉड का भी एक बहुत बड़ा कनेक्शन। जस्ट सोच के देखिए कि अगर आप लव को ही ले लें, प्यार के बारे में हम लोग बिना परमेश्वर के भी प्यार को डिफ़ाइन कर सकते हैं, प्यार क्या होता है इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम लोग पीस के बारे में बात करें, वर्ल्ड पीस, लोगों के बीच में शांति या फिर हार्मनी, मेल मिलाप के बारे में हम लोग बात करें, वो भी हम लोग बिना परमेश्वर के बारे में बात किए, बिना गॉड के बारे में बात किए हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं वो क्या होता है, कैसे हम लोग उसको पा सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन होलीनेस को हम लोग बिना परमेश्वर के कभी देख ही नहीं सकते। क्या ये होलीनेस होता क्या है, कैसे आप उसको डिफ़ाइन करेंगे, मतलब किस चीज़ के साथ आप उसको कनेक्ट करके डिफ़ाइन करेंगे, नहीं कर सकते। और इसीलिए ये बात हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम लोग परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए, परमेश्वर की इमेज में बनाए गए, हम लोग परमेश्वर के समान ही पवित्र बनाए गए थे। ज़रूर पाप के कारण हम लोगों के अंदर से वो पवित्रता चली गई, लेकिन परमेश्वर ने फिर यीशु मसीह के द्वारा उसी पवित्रता को हमारे जीवन के लिए वापस लाया, और आज हम लोग उसी पवित्रता को फिर से अपने जीवन में पा सकते हैं, और फिर से उसी होलीनेस में जो परमेश्वर की इमेज के कारण हमारे लाइफ में आता है, उसी होलीनेस में हम लोग जी सकते हैं। अब सवाल ये है कि हाउ डू वी नो अबाउट दैट इमेज ऑफ गॉड, कैसे हम लोग उस परमेश्वर के स्वरूप के बारे में जान सकते हैं। एंड उसका बहुत ही अच्छा सा जवाब, बहुत ही बड़ा सा जवाब, बहुत ही पुराना सा जवाब ये है कि परमेश्वर ने अपने वचन को, जिसे परमेश्वर ने खुद बोला, जिसे परमेश्वर ने दूसरे लोगों के लाइफ में यूज़ किया और उनके लाइफ को चेंज किया, वो वचन आज हमारे और आपके पास बाइबल के रूप में। इट्स गॉड्स स्पोकन वर्ड्स, इट्स गॉड्स रिटन वर्ड, जो कि हम लोगों को बाइबल में मिलता है। और ये अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे, आप लोगों को दिखाई देगा कि वो परमेश्वर कौन है जिसने हम लोगों को अपने स्वरूप में बनाया, और वो परमेश्वर हम लोगों के लाइफ से क्या चाहते हैं, और हम लोग कैसे उस परमेश्वर को जान सकते हैं। बाइबल हम लोगों को एक बहुत ही डिटेल्ड पिक्चर देता है कि परमेश्वर कैसा फील करते हैं, परमेश्वर को कब गुस्सा आता है, परमेश्वर को कौन कौन सी चीज़ें पसंद नहीं है, परमेश्वर का कैरेक्टर क्या है जो कि आपके और मेरे अंदर उसके इमेज के कारण आया है, परमेश्वर का नेचर कैसा है, परमेश्वर किन चीज़ों को देख करके क्रोधित होते हैं, परमेश्वर का जजमेंट कैसा है, और परमेश्वर का हम लोगों से एक्सपेक्टेशन क्या है। इन सारी चीज़ों को जब हम उसमें पढ़ेंगे, हम लोग क्लियरली समझ पाएंगे कि हु इज़ दिस गॉड जिसके इमेज में हम बनाए गए हैं। सो आई एनकरेज यू कि आप उसे पढ़ें, आप जानें कि परमेश्वर कौन है जिसने आपको उसके खुद के स्वरूप में बनाया है।